दुनिया भर में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिन्हें उनके चमत्कारों के लिए जाना जाता है। कई बार इन मंदिरों में होने वाले चमत्कारों को श्रद्धालु अपनी आंखों से देखते हैं। जैसे मेवाड़ में बना इडाना माता का मंदिर, जहां इडाना माता खुद अग्नि प्रज्वलित करके उससे स्नान करती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं ने खुद माता को अग्नि से स्नान करते हुए देखा है। वहीं देहरादून के लाखा मंडल में बने भगवान शिव के मंदिर में अगर मृत व्यक्ति को लाया जाता है तो वो कुछ पलों के लिए जिंदा हो उठता है। कुछ ऐसे ही चमत्कारिक मंदिरों के बारे में आज हम आपको बड़ी ही अहम जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम आपको उज्जैन में बने भैरव मंदिर से जुड़ी खास रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर में भक्त भैरव बाबा को मदिरा चढ़ाते हैं। अगर भैरव बाबा उस मदिरा को संपूर्ण तरीके से ग्रहण कर लेते हैं तो उस भक्त के ऊपर बाबा की असीम कृपा हो जाती है। आइए आपको दिखाते हैं इस मंदिर से जुड़े हैरान कर देने वाले तथ्य। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर शिप्रा नदी के निकट काल भैरव का मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में रहने वाले पुजारी बताते हैं कि यह मंदिर आज का नहीं बल्कि 6000 साल से भी पुराना है। वो बताते हैं कि यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। यहाँ प्रसाद के रूप में मांस, मदिरा, मुद्रा जैसी चीजें चढ़ाई जाती हैं। बताया जाता है कि प्राचीन काल में इस मंदिर के अंदर तांत्रिकों को ही आने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि उस दौरान वो यहाँ आकर तंत्र मंत्र किया करते थे। लेकिन बाद में इस मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और भारी तादाद में श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं और भैरव बाबा की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। आपको बता दें कि भैरव को रुद्र, क्रोध जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मंदिर में भैरव बाबा को केवल शराब ही चढ़ाई जाती है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि प्रतिदिन इस मंदिर में हजारों लीटर शराब भैरव बाबा को पिलाई जाती है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आखिरकार वो शराब जाती कहाँ है, क्योंकि ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं है कि एक पत्थर की मूर्त प्रतिदिन हजारों लीटर शराब पी लेती है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या एक पत्थर की मूर्त एक दिन में हजारों लीटर शराब का सेवन कर सकती है? क्या ये मुमकिन है? क्योंकि आज तक भैरव बाबा के किसी भी मंदिर में ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला है। अगर ज़्यादातर मंदिरों की बात की जाए तो वहाँ भैरव बाबा की मूर्ति के निकट केवल शराब रख दी जाती है। लेकिन उज्जैन में बने इस मंदिर में पुजारी भक्तों द्वारा लाई गई शराब को भैरव बाबा को पिलाते हैं और उस शराब को बाबा ग्रहण भी करते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि वैज्ञानिकों ने भी इस मंदिर के बारे में काफ़ी रिसर्च की है, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा पता नहीं चल पाया जिससे वो ये बात साबित कर सके कि हजारों लीटर शराब कहाँ जाती है। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों ने भी इस मूर्ति के बारे में बहुत कुछ खंगालने की कोशिश की है। सिवाय नाकामयाबी के उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। तो देखा आपने कि एक पत्थर की मूर्त हर रोज हजारों लीटर से भी ज़्यादा शराब पी लेती है, लेकिन वो शराब जाती कहाँ है, इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है। अगर देखा जाए तो इस मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा है और भारी तादाद में यहाँ श्रद्धालु मन्नत मांगने आते हैं और मन्नत संपूर्ण हो जाने के बाद भक्त यहाँ देसी ही नहीं बल्कि विदेशी शराब भी चढ़ाते हैं। इससे पहले कि हम आपको इस मंदिर से जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली रिपोर्ट दिखाएं, आपको बताना चाहते हैं कि इस मंदिर के बाहर दुकान लगाने वाले लोग महंगी से महंगी शराब बेचते हैं और रोज़ उनकी दुकानों से लाखों रुपए की शराब बिक जाती है। बताया जाता है कि इस मंदिर के पुजारी भी ये बात देखकर हैरान हो जाते हैं कि भक्त भैरव बाबा को बड़े ब्रांडों की शराब चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। इस मंदिर के पुजारी ने बताया कि चारों वेदों के लिखने वाले भगवान ब्रह्मदेव ने 5वां वेद लिखने का फैसला ले लिया था। इस बात से सारे देवतागण घबरा गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ब्रह्मदेव को किस तरह से रोके। तभी उनके दिमाग में ख्याल आया कि इसका समाधान
देवों के देव महादेव के पास है और वो फौरन भगवान शिव के पास पहुंचे। जब उन्होंने भोलेनाथ को सारी बातें बताई तो वो क्रोधित हो गए और क्रोध में आते ही उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र खोल दी। जैसे ही उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, उससे बालक बटु भैरव प्रकट हुए और वो बालक इतना क्रोधित थे कि वो सीधा ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और उन्होंने उनके सिर का 5वां हिस्सा काट लिया। इससे भैरव पर ब्रह्मदेव की हत्या करने का आरोप लगा। भैरव इस हत्या से मुक्ति पाने के लिए कई वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई। अंत में भैरव ने भगवान शिव की आराधना की। काफी समय तक आराधना करने के बाद भोलेनाथ ने कहा कि भैरव, अगर तुम उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर ओखरा शमशान के पास अगर तपस्या करोगे तो तुम्हें पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तब से यहाँ काल भैरव की पूजा की जाती है। बताया जाता है कि आज के समय यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर बन गया है और यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इसकी मरम्मत परमार वंश के राजाओं ने करवाई थी। बताया जाता है कि रविवार और मंगलवार 2 दिन भैरव बाबा का दिन होता है और इस दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों के हाथों में आप ज़्यादा कई चीज देखेंगे तो वो है दारू, जिसे चढ़ाने के बाद भैरव बाबा खुश होते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिन भक्तों की मान्यता पूर्ण हो जाती है वो 21, 51, 101 दारू की बोतलें खुशी से बाबा को चढ़ाते हैं। अगर उतनी बोतल शराब को भैरवनाथ ग्रहण कर लेते हैं तो माना जाता है कि काल भैरव उस भक्त से खुश हो गए हैं। बताया जाता है कि पहले भक्त देसी शराब ही लेकर आते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता चला गया उस हिसाब से लोग विदेशी ब्रांड की शराब को भी बाबा को चढ़ाते हैं और उनकी कृपा उस भक्त के ऊपर हमेशा बनी रहती है। वाकई में ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं है कि एक पत्थर की मूर्त प्रतिदिन हजारों लीटर शराब कैसे पी सकती है। लेकिन जब इस मंदिर के पुजारी ने जो हैरान कर देने वाली बातें बताई हैं, उससे ये साफ तौर पर पता चल गया है कि भक्तों द्वारा जो शराब चढ़ाई जाती है वो कहाँ जाती है। चलिए आपको दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट, जिसमें ये बात पुख्ता तौर पर पता चल गई है कि ये शराब चढ़ाए जाने के बाद किस तरह से गायब हो जाती है। इस मंदिर के पुजारी बताते हैं कि चूंकि भैरवनाथ तांत्रिक शक्ति पीठ है, इसीलिए इन्हें मदिरा का सेवन कराया जाता है और ये मदिरा इनके पेट में ही जाती है। ना तो इस मूर्ति में कोई छेद है और ना ही जमीन के अंदर कोई टैंक बनाया गया है। ये बाबा का चमत्कार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज से कई साल पहले अंग्रेजों ने इस बात का पता लगाने के लिए बाहर के देशों से कई विशेषज्ञों को बुलाया था और उनकी मदद से उन्होंने इस मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ खोजबीन करने की कोशिश भी की थी। लेकिन गहन छानबीन करने के बाद भी उनके हाथ नाकामयाबी के अलावा और कुछ नहीं लगा और थक हार कर उन्होंने इस मूर्ति की छानबीन करनी बंद कर दी थी। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने भी इस बारे में काफ़ी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो भी असफल ही हुए। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि अभी तक कोई ऐसा विज्ञान नहीं आया है जो इस मंदिर के चमत्कार का पता लगा सके। उनका कहना है कि शास्त्रों में तो भैरव बाबा के बारे में बताया ही है, लेकिन उनके चमत्कारों को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। गौर करने वाली बात तो यह है कि अगर भक्त सच्ची भावना से इस मंदिर के अंदर आकर भैरव बाबा से कुछ भी मांगते हैं तो बाबा उसे खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। वो उस भक्त की मनोकामना को जरूर पूर्ण करते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ आने वाले भक्त बताते हैं कि अगर उनके घर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो यहाँ से
वो थोड़ी सी दारू का प्रसाद ले जाते हैं और उसे अपने बच्चों को पिला देते हैं। इस प्रसाद का सेवन करने के बाद बच्चा एकदम अचानक से ठीक हो जाता है और जितनी भी परेशानियां उसको होती हैं वो तुरंत छूमंतर हो जाती हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि यहाँ मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि दूर दराज के राज्यों से भी भक्त इस मंदिर में आते हैं और भैरव बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत में भैरव बाबा का ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जहां वो हजारों लीटर शराब को ग्रहण कर लेते हैं। अगर आप भी इस मंदिर में जाएंगे तो यहाँ भैरव बाबा को शराब ग्रहण करते हुए देखकर चौंक जाएंगे। बताया जाता है कि बाबा के दर्शन करने के लिए भारी तादाद में भक्त आते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। काल भैरव भगवान शिव का अत्यंत ही उग्र तथा तेजस्वी स्वरूप है। सभी प्रकार के पूजन हवन प्रयोग में रक्षार्थ इनका पूजन होता है। ब्रह्मा का 5वां शीश खंडन भैरव ने ही किया था। इन्हें काशी का कोतवाल माना जाता है। लेकिन ये बात एक पहेली बनी हुई है कि भैरव बाबा को जो शराब चढ़ाई जाती है वो कहाँ से आती है। हम जानते हैं कि आप यही सोच रहे होंगे कि आप लोगों ने अभी तक तमाम मंदिरों के बारे में अध्ययन किया होगा, लेकिन इस मंदिर के बारे में आप ये बात सुनकर दंग रह गए होंगे। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर ऐसे ही किसी स्पेशल रिपोर्ट को लेकर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.